कक्षा 10 के बच्चों, ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको नौवां पाठ संस्कृत परिचायिका का जीवन सूत्राणी पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सुनिए। इस पाठ में लेसन का नाम है जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र। जीवन कैसे जिया जाए इसके सूत्र। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था और युधिष्ठिर ने यथोचित उत्तर दिया था। ठीक है, तो देखिए आप, जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र। क्या है पहला श्लोक? किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद उच्चतरम चखात, किंस्विद शीघ्रतरम वातात, किंस्विद बहुतरम तृणात्। ध्यान से सुनिए। देखिए, यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, कहता है भूमे, भूमि से गुरुतरम भारी किंस्विद क्या है? भूमि से भारी क्या है? देखिए, शब्दशः अर्थ लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है, उसमें आप अन्यथा कुछ मत जोड़ा कीजिए। देखिए आप, भूमे, भूमि से गुरुतरम भारी किंस्विद क्या है? भूमि से भारी क्या है? आगे है च और खात, आकाश से उच्चतरम ऊंचा किंस्विद क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? दूसरी लाइन, वातात, हवा से शीघ्रतरम शीघ्रगामी किंस्विद क्या है? हवा से शीघ्रगामी तीव्रगामी क्या है? यक्ष प्रश्न कर रहा है। तृणात्, तिनकों से बहुतरम अधिक किंस्विद क्या है? तिनकों से अधिक या तिनकों से ज्यादा क्या है? फिर से देखिए आप, भूमे, भूमि से गुरुतरम भारी किंस्विद क्या है? भूमि से भारी क्या है? च और खात, आकाश से उच्चतरम ऊंचा किंस्विद क्या है? भूमि से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है? दूसरी लाइन, वातात, वायु से, पवन से, शीघ्रतरम शीघ्रगामी किंस्विद क्या है? च और तृणात्, तिनकों से बहुतरम ज्यादा अधिक किंस्विद क्या है? अब यक्ष के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का यथोचित उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, माता गुरुतरा भूमे, भूमे, भूमि से गुरुतरा भारी माता, मां है, माता है। ध्यान दीजिए, भूमे, भूमि से गुरुतरा भारी माता, माता है। च और खात, आकाश से उच्चतर ऊंचा पितु, पिता, आकाश से ऊंचा पिता है। दूसरी लाइन, वातात, वायु से शीघ्रतरम शीघ्रगामी तीव्रगामी मन, मन। अभी आप देखिए, यहीं बैठे बैठे कलकत्ता, बंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांस, लंदन, तमाम जगह आप पहुंच जाते हैं, तो मन से अधिक तीव्रगामी वायु नहीं हो सकता है। उत्तर दिया था युधिष्ठिर ने। वातात, वायु से शीघ्रतरम शीघ्रगामी मन, मन और तृणात्, तिनकों से बहुतरी अधिक चिंता, चिंता है। तृणात्, तिनकों से बहुतरी अधिक चिंता, चिंता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यक्ष
युधिष्ठिर से करता है कि किंस्वित प्रवसतो मित्रम, किंस्विन मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरिष्यति। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया था, उतना ही बढ़िया उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था। देखिए पहले कठिन शब्दों को आप जान लीजिए। किंस्वित का मतलब क्या, प्रवस्तो का मतलब प्रवासी, विदेश में रहने वाला, परदेश में रहने वाला, ठीक है। गृहे घर में, शतः निवास करने वाला, गृह में निवास करने वाला अर्थात गृहस्थ, गृहे घर में सतह निवास करने वाला, घर में निवास करने वाला अर्थात गृहस्थ, ठीक है। और आगे आतुर का मतलब क्या होता है, रोगी, आतुर का मतलब रोगी, मरिष्यत का मतलब मरने वाला। देखिए बाप इसका अर्थ, प्रवसतो प्रवासी का, मित्रम मित्र, किंस्वित कौन है या कौन होता है, प्रवासी विदेश में रहने वाले का, या प्रवासी आप लिख दीजिए, प्रवासी मित्रम किंस्वित, प्रवासी का मित्र कौन होता है, या विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है, या परदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है। आगे है गृहे सतः, गृह में निवास करने वाले अर्थात गृहस्थ का मित्रम मित्र किंस्वित कौन होता है। दूसरी लाइन देखिए, च नहीं, आतुरस्य रोगी का मित्रम किम, मित्र कौन होता है, आतुरस्य रोगी का मित्रम मित्र किम कौन होता है। आगे है मरिष्यतः मरने वाले का मित्रम मित्र किंस्विन कौन होता है, मरने वाले का मित्र कौन है। फिर से देख लीजिए आप इसको, प्रवस्तो प्रवासी अर्थात विदेश में रहने वाले का, मित्रम मित्र किंस्वित कौन होता है, गृहे सतः घर में निवास करने वाले अर्थात गृहस्थ का मित्रम मित्र किंस्विन कौन होता है या कौन है। दूसरी लाइन, आतुरस्य रोगी का मित्रम मित्र किम कौन होता है, च और मरिष्यतः मरने वाले का मित्रम मित्र किंस्वित कौन होता है। अब इस यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उचित उत्तर अगले श्लोक में है, चौथे श्लोक में। आगे देखिए, शार्थः कार्मा, शार्था का मतलब कार्मा, सहयात्रियों का समूह, काफिला जिसको आप कहते हैं, ठीक है। शार्था का मतलब सहयात्रियों का समूह, कार्मा काफिला। तो शार्थः प्रवसतो मित्रम, सहयात्रियों का समूह अर्थात कार्मा, प्रवसतो मित्रम प्रवासी का मित्र होता है, या विदेश में रहने वाले का मित्र होता है, या परदेश में रहने वाले का मित्र होता है। गृहे सतः गृह में निवास करने वाले अर्थात गृहस्थ का मित्रम मित्र भार्या पत्नी। ध्यान से सुनिए आप, अदरवाइज फिर आएगा नहीं। फिर से देखिए, सार्थः प्रवस्तो मित्रम, सारथी सहयात्रियों का समूह, सार्थ का मतलब सहयात्रियों का समूह, या कह लीजिए कार्मा, या कह लीजिए काफिला, सब एक ही है। तो सार्थः सहयात्रियों का समूह, प्रवस्तो प्रवासी का या विदेश में रहने वाले का या प्रदेश में रहने वाले का मित्रम मित्र है। गृहे सतः घर में निवास करने वाले अर्थात गृहस्थ का मित्रम मित्र भार्या पत्नी। दूसरी लाइन, आतुरस्य या भिषक वैद्य आतुरस्य मित्रम, रोगी का मित्र। भिषक का मतलब होता है वैद्य, या ऐसे कह लीजिए आतुरस्य रोगी का मित्रम मित्र भिषक वैद्य है। आगे है मरिष्यतः मरने वाले का मित्रम मित्र दानम दान।
मरने वाले का मित्र दान। क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे। किंस्विद एक पदम धर्म्यम, किंस्विद एक पदम यशः, किंचिद एक पदम स्वर्ग्यम, किंस्विद एक पदम सुखम। फिर यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से कि धर्म्यम, धर्म का एक पदम मुख्य स्थान किंस्विद क्या है? ध्यान से सुनिए। धर्म्यम, धर्म का एक पदम मुख्य स्थान किंस्विद क्या है? आगे यशः, यश का एक पदम मुख्य स्थान किंस्विद क्या है? दूसरी लाइन स्वर्ग्यम, स्वर्ग का एक पदम मुख्य स्थान किंस्विद क्या है? सुखम, सुख का मुख्य एक पदम मुख्य पद किंस्विद क्या है? मुख्य स्थान क्या है? फिर से देख लीजिए आप। धर्म्यम, धर्म का एक पदम मुख्य स्थान किंस्विद क्या है? आगे यशः, यश का एक पदम मुख्य स्थान किंस्विद क्या है? स्वर्ग्यम, स्वर्ग का मुख्य पदम एक स्थान किंस्विद क्या है या मुख्य स्थान क्या है? सुखम, सुख का एक पदम मुख्य स्थान किंस्विद क्या है? यक्ष ने पूछा। अब इसका उत्तर दे रहे हैं महाराज युधिष्ठिर जी। कहते हैं कि दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम। दाक्ष्यम का मतलब उदारता, दयालुता। दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, उदारता धर्म का मुख्य स्थान। या दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, दाक्ष्यम उदारता एक पदम मुख्य स्थान धर्म्यम, धर्म। तो दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, उदारता धर्म्यम, धर्म का मुख्य स्थान है। आप जितने ही उदार होंगे आपका धर्म उतना ही विस्तृत होता जाएगा, फैलता जाएगा, प्रसरित होता चला जाएगा। ठीक है? इसीलिए कहा है युधिष्ठिर ने कि दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, उदारता धर्म का मुख्य स्थान। एक पदम का मतलब मुख्य स्थान। तो दाक्ष्यम उदारता धर्म्यम, धर्म का एक पदम मुख्य स्थान है। दानम, दान यशः, यश का एक पदम मुख्य स्थान है। स्वर्ग्यम, स्वर्ग का एक पदम मुख्य स्थान सत्यम, सत्य है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है हमारे आपके धर्म में है, वह सीधा स्वर्ग जाता है, ऐसा माना जाता है। तो वही है स्वर्ग्यम एक पदम सत्यम, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुखम, सुख का एक पदम मुख्य स्थान शीलम, शील है। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर से करता है कि धान्यानाम उत्तमम किंस्वित्, धनानाम स्यात् किमुत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किमुत्तमम। ठीक है? तो देखिए यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि धान्यानाम उत्तमम किंस्वित्, धान्यानाम अन्नों में उत्तमम, उत्तम किंस्वित् क्या है? अन्नों में उत्तम क्या है? धनानाम किम उत्तमम स्यात्, धनानाम धनों में किम क्या उत्तमम, उत्तम स्यात् होता है। धनों में क्या उत्तम होता है? दूसरी लाइन लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या होता है? आगे है सुखानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखों में उत्तम क्या होता है? फिर से आप देखिए इसको, सातवां धान्यानाम उत्तमम किम स्यात् या धान्यानाम उत्तमम किंस्वित्। धान्यानाम उत्तमम अन्नों में उत्तमम, किम क्या है? धनानाम उत्तमम किम स्यात्, धनानाम धनों में उत्तमम, उत्तम
किम क्या स्यात् होता है। धनों में उत्तम क्या होता है? अगली लाइन, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या होता है? सुखानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखों में उत्तम क्या होता है? यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, अन्नों में उत्तम चतुरता है या उदारता है। ध्यान से देखिए, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम का मतलब होता है चतुरता, तो अन्नों में उत्तम चतुरता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम शास्त्र है, धनों में उत्तम शास्त्र है। भाई धन तो आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसे कोई चुरा नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया कि धनानाम उत्तमम श्रुतम, श्रुतम का मतलब वेद शास्त्र, धनों में उत्तम शास्त्र है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेयस्कर आरोग्य है, निरोग है। भाई आपके पास बहुत धन है, अगर आप रोगी हैं तो उस धन का क्या मतलब? धन कम रहे लेकिन रोग न हो, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ आरोग्य है, रोगी न होना है। और सुखानाम तुष्टिम उत्तमा, सुखों में उत्तम संतोष है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। अगर आपको संतोष नहीं है, ढेर सारा धन आपके पास हो, जब आप संतुष्टि नहीं है तो उसका क्या मतलब? ठीक है, फिर से देख लीजिए, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, अन्नों में उत्तम चतुरता है या उदारता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम शास्त्र है। दूसरी लाइन, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ आरोग्य है, निरोग होना है। और सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में उत्तम तुष्टि संतोष, सुखों में उत्तम संतोष है। लास्ट क्वेश्चन जो यक्ष युधिष्ठिर से करता है, किम नु हित्वा, किम हित्वा, क्या, हित्वा का मतलब त्याग कर, प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है। सोचत का मतलब शोक दुख। अब देखिए अर्थ जान लीजिए आप, किम हित्वा, यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, किम हित्या, किम हित्वा, क्या त्याग कर, क्या छोड़कर, किम हित्वा क्या छोड़कर या क्या त्याग कर, प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है। किम हित्वा, क्या त्याग कर, न सोचति, सोचति न, दुख नहीं करता है, शोक नहीं करता है। फिर से देखिए आप, किम हित्वा, किम क्या, हित्वा त्याग कर, प्रियो प्रिय भवति हो जाता है। व्यक्ति ऐसा क्या करे कि वो सबका प्रिय हो जाए, यही पूछने का मतलब है, यही क्वेश्चन है यक्ष का युधिष्ठिर से कि किम हित्वा, क्या त्याग कर या क्या छोड़कर, प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है। किम हित्वा, क्या त्याग कर, न सोचति, शोक नहीं करता है। दूसरी लाइन, किम हित्वा, क्या त्याग कर, अर्थवान भवति, धनवान हो जाता है। किम हित्वा, क्या त्याग कर, सुखी भवेत्, सुखी हो जाता है। यक्ष ने प्रश्न किया, इसका उत्तर देते हैं महाराज युधिष्ठिर, मानम हित्वा, अभिमान त्याग कर, घमंड त्याग कर, अहंकार त्याग कर। फिर से देखिए, मानम हित्वा, अभिमान त्याग कर, प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है। देखिए, जिसके अंदर अभिमान होता है, गुरूर होता है, उसके पास लोग जाते नहीं। जो मृदुभाषी होता है, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है, वो लोगों का प्रिय होता है। तो देखिए, मानम हित्वा,
अभिमान का त्याग कर प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा, क्रोध का त्याग करके न सोचति, शोक रहित हो जाता है। देखिए, मानम हित्वा, अभिमान का त्याग कर प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा, क्रोध का त्याग कर न सोचति, शोक नहीं करता है या शोक रहित हो जाता है। दूसरी लाइन, कामम हित्वा, कामम का मतलब कामना, इच्छा, डिजायर जिसको आप कहते हैं। तो कामम हित्वा, कामना का त्याग करके अर्थवान भवति, धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा, लोभ का त्याग करके सुखी भवे, सुखी हो जाता है। फिर से आप देख लीजिए, मानम हित्वा, अभिमान का त्याग करके प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा, क्रोध का त्याग करके न सोचति, शोक रहित हो जाता है। दूसरी लाइन, कामम हित्वा, इच्छा का त्याग करके, कामना का त्याग करके अर्थवान भवति, धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा, लोभ का त्याग करके सुखी भवे, सुखी हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।